प्यारे बच्चों, आशा है आप घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारा आज का विषय है दंड आलेख। आंकड़ों के प्रबंधन में हमने पहले आंकड़े एकत्रित करना सीखा, उसके बाद उसको सारणीबद्ध करना, सारणीबद्ध तरीके से रखने के बाद हमने माध्यक निकालना और बहुलक निकालना सीखा। लेकिन उन आंकड़ों को किसी और रूप में भी व्यवस्थित करके दर्शाया जा सकता है, उसकी एक विधि है दंड आलेख के रूप में दिखाना। अब दंड आलेख में सबसे पहले तो यही बात है कि जैसे दंड बोला गया, दंड का मतलब खंबे, खड़े हुए, ये दिखाई दे रहे हैं, ये दंड आलेख ही है, ये खड़े हुए खंबे हैं। भाई खंबों के रूप में हम इनकी आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। अब आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए दंड आलेख में दो चीजें होती है हमारे पास, एक ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। हमें कुछ भी चीज दी हुई होगी आंकड़ों के रूप में, तो हम यहाँ पे किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे, पहले तो ये देखें। एक्स अक्ष पे हमने वर्ष लिया है, ये एक आंकड़ों को दंड आलेख में दर्शाया गया है कि किन आंकड़ों को, कि वर्षों में, जो वर्ष नीचे दी है, इतने वर्षों में कितनी जो है पुस्तकों की संख्या बिक्री हुई है, बेची गई है। अब यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 2000 वर्ष दिखाई दे रहा है। पहले इनको हम पढ़ना सीखेंगे, दंड आलेख को पढ़ेंगे कैसे, उसके बाद फिर इसके बनाने की विधि भी बताएंगे। देखें, ये वर्ष 2000 है, 2001, 2002, 2003, 2004। अब बनाने में भी साथ में देख लें, जैसे दिखाया गया है कि एक छोड़ के मैंने दंड आलेख एक बना दिया, उसके बाद फिर मैंने एक के बाद दो छोड़ दिए। ये हमारी मर्जी है कि हम एक छोड़े या दो छोड़े, लेकिन यदि यहाँ दो छोड़े हैं तो बराबर अंतराल में दो ही छूटेंगे, फिर वो यदि एक छोड़ रहे हैं तो एक एक ही छोड़े, जैसा यहां दर्शाया गया है। दूसरी बात, वर्ष दिए गए थे, वर्ष हमने एक तरफ ले लिए, और दूसरे वाई अक्ष में क्या ली, पुस्तकों की संख्या भी कितनी बिक्री हुई। और इसके लिए खास बात होती है इसका स्केल। भाई हम स्केल कितना लेते हैं, स्केल लेते हैं हम आंकड़ों के अनुसार। यदि हमारे पास आंकड़े 1000 तक हैं तो हम 100 का स्केल या 50 का स्केल ले लेते हैं। यदि हमारे पास 100 तक आंकड़े हैं, मतलब मैक्सिमम संख्या, ज्यादा संख्या 100 है, तो हम किसका लेंगे, 10 का। और यदि हमारे पास 10 ही है तो फिर किसका लेंगे, एक का। यदि हमारे पास 50 है तो हम अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी जगह के अनुसार स्केल को ले सकते हैं। और इस दंड आलेख का स्केल है 1 इकाई बराबर 50 पुस्तकें। देखो यहाँ 50 लिखा मैंने, पहले 0 के बाद 50, मतलब 1 से लेकर 49 तक इसके बीच में है। ठीक है बच्चों, तो अभी पहले इसको पढ़ना सीखेंगे कि दंड आलेख को पढ़ा कैसे जाता है। सबसे पहले तो वो एक प्रश्न पूछ सकता है कि दंड आलेख द्वारा क्या सूचना प्रदर्शित की गई है। तो वो आपके प्रश्न के पहले भाग में ही आपको मिल जाएगा। जब आप प्रश्न पढ़ेंगे उसमें जरूर लिखा होगा कि विभिन्न वर्षों में पुस्तकों की बिक्री दर्शाई गई है। पुस्तकों की बिक्री दर्शाई गई है। आप अपनी कोई भी बुक ले लें, आप अपनी बुक में यदि देखें, यदि दूसरे प्रश्न में देखें, निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमगत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाता है। अब ये क्या दर्शा रहा है, एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमगत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या। इसी प्रश्न के अंदर इसका जवाब आपको मिल जाएगा। या फिर उसके बाद क्या पूछ सकता है कि दंड आलेख का स्केल क्या है, पैमाना क्या है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पैमाना, पैमाना भी बोलते हैं, पैमाना या स्केल हमने क्या लिया है। तो वो यहां पे मिलेगा आपको ऊपर दंड आलेख में कि 1 इकाई बराबर 50 पुस्तकें। एक ही हो गया। दूसरा वो क्या पूछ सकता है कि किस वर्ष में सबसे ज्यादा पुस्तकें बेची गई। अब जिसका दंड आलेख सबसे बड़ा होगा उस वर्ष में सबसे ज्यादा पुस्तकें बेची गई। सिंपल सी बात है। अब कौन से वर्ष में बेची गई, किसका दंड आलेख ज्यादा है, वर्ष 2002 में। पता लग गया ना, वर्ष 2002 में सबसे ज्यादा पुस्तकें बेची गई। और सबसे कम पुस्तकें, हाँ किसमें, जिसका दंड आलेख छोटा है, वर्ष 2004 में बेची गई। अब यदि वो पूछ ले कि 2001 में कितनी पुस्तकें बेची गई, एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है। अब 2001 में कितनी पुस्तकें हैं, हम यहां से अब पुस्तकों की तरफ देखेंगे। कितनी आ गई हमारे पास, कितनी आ रही है, कितनी पुस्तकें हैं, 400 आ गया ना। तो कितनी पुस्तकें बेची गई हैं वर्ष 2001 में, 400। और 2000 में कितनी बेची गई हैं, 250। अब यहां से देखें, देखो सबको हम मिला के देख लेते हैं। हमारा ये गलत है, मेरा यहां से आ गया, और इसको भी हम यहां पे लेके आते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो 2004 में कितनी बेची गई थी, 150 पुस्तकें बेची गई थी। तो सभी वर्षों की हम पुस्तकों की संख्या निकाल सकते हैं। एक प्रश्न और,
एक प्रश्न और पूछ सकता है कि किन वर्षों में 400 से कम पुस्तकें बेची गई, 400 से कम। अब 400 का आंकड़ा मेरा ये है, ये आंकड़ा है 400 का, उसके नीचे वाले दंड देख लो बस कौन से रहेंगे कम वाले, वर्ष 2000 में और वर्ष 2004 में बेची गई। ठीक है, एक और पूछ सकता है वो कि वर्ष 2002 में 2001 से कितनी ज्यादा पुस्तकें बेची गई। 2002 में कितनी बेची गई है, 2002 में 2001 से कितनी ज्यादा, 2002 में कितनी बेची गई है 600 और 2001 में 400। तो 600 में से 400 को घटाएंगे हमारे पास क्या बच जाएगा 200, 200 पुस्तकें ज्यादा बेची गई। दंड आलेख में इस प्रकार से संबंधित आपके पास प्रश्न जो पढ़ने के हैं वो आ सकते हैं। आशा है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे।